अब देखो, रेशनल फंक्शन अगर पूछा जाएगा कि रेशनल फंक्शन किसे कहते हैं, मान के चलो, तो पोलिनोमियल फंक्शन तो अभी देखे थे हम लोग, y बराबर एक्स स्क्वायर, वाई बराबर एक्स क्यूब। पोलिनोमियल समझते हैं ना, पोलिनोमियल इन एक्स। तो पोलिनोमियल पढ़े होगे कि एक्स और वाई का जो डिग्री होता है एवरी टर्म में, वो एक पॉजिटिव इंटीजर माने होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर नहीं कहोगे, होल नंबर हो तो उसे पोलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। अब दो पोलिनोमियल फंक्शन का जो डिवाइड हो जाता है ना, उसे हम लोग रेशनल फंक्शन कहते हैं। जैसे मान लो y बराबर एक्स, वाई बराबर हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर, एगो y बराबर हो गया एक्स क्यू, दोनों का डिवाइड कर दिए तो एक फंक्शन जनरेट होके आया, नया वाला फंक्शन मान के चलो। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। तो वो कट के क्या हो जाएगा बताओ, 1/x हो जाएगा, बोलो। तो इस तरह से बहुत सारा फंक्शन हो सकता है, ऊपर कुछ नीचे कुछ। तो बहुत सारा फंक्शन में से हम सारे फंक्शन को मैंने ग्राफ को रटते नहीं हैं, कुछ ग्राफ्स को बनाते भी हैं, लेकिन कुछ बेसिक ग्राफ को रटना पड़ता है, जिसमें कि y बराबर 1/x का जो ग्राफ होता है वो बेसिक होता है, और उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस ग्राफ को, क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सबसे पहले y बराबर 1/x है, जबकि अभी अभी हम लोग y बराबर x का सीखे थे। बस क्या अंतर हुआ, x का पावर -1 हो गया, यही अंतर हुआ है केवल। जैसे ही x का पावर -1 हुआ, y बराबर 1/x हो गया। माने जो भी x डालोगे उसको रेसिप्रोकल करके देगा। तुम x का वैल्यू 10 डालोगे, ये y का वैल्यू 1/10 करके देगा। माने ये एक ऐसा मशीन है जो उसको 10 से डिवाइड कर रहा है, कोई भी नंबर को 10 से डिवाइड कर। जैसे जब तुम 20 डालोगे उसको रेसिप्रोकल करके देगा, 1/20 करके देगा। अब 1/20 तो बहुत कम नंबर होता है। तो ग्राफ को बनाने से अच्छा, मतलब सीखने से अच्छा है कि आप रट्टा मार लो। बार बार बोल रहे हैं, बनाने में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीख गए एक बार, उसको रट्टा मार लो, उससे काम चल जाता है। ये होता है ग्राफ इसका ऐसे, ये जो है इधर की ओर बढ़ता जाएगा y के तरफ, लेकिन y को कभी छुएगा नहीं, y को कभी छुएगा नहीं, वो इन्फिनिटी के तरफ जाता हुआ जाएगा, ठीक है ना। और ये भी x को कभी छुएगा नहीं, x को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, बल्कि x को छूता हुआ प्रतीत होगा। ऐसा लगेगा कि जब हम इन्फिनिटी पे पहुंच जाएंगे, इन्फिनिटी का मतलब बहुत 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 दूर जब पहुंच जाएंगे तब वहाँ छुएगा। तो आप जितना भी दूर पहुंच जाओगे, तुमसे अभी बहुत दूर बाकी रहेगा। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि कभी ग्राफ छुएगा नहीं। बात समझ गए? आप कितना भी दूर पहुंच जाओगे, क्या उससे और भी दूर होगा कि नहीं होगा? तो ये चीज़ होती है। तो दोनों तरफ होता है, एक इधर की तरफ भी और एक इधर की तरफ भी। ये दोनों ब्रांच, ये ग्राफ का दोनों ब्रांच मिल के y बराबर 1/x का ग्राफ जनरेट करता है, ये याद रखिएगा। हल्का सा इसमें भी तुमको हम पॉइंट को दिखा देते हैं कि कैसे हुआ है। जैसे तुम सोचो कि x का वैल्यू 10 डालोगे, 100 डाल दिए, मान के चलो x का वैल्यू तुम 100 डाल दिए, तुम बताओ y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/100 आ जाएगा ना। तो y का वैल्यू अगर 1/100 आ जाएगा मतलब 0.01 बोल सकते हो। मतलब x का वैल्यू 100 डालने पे y में मामूली सा अंतर हुआ, 0.01। अब तुम y का लेंथ तो इतना को लेते हो, 0 और 1 लेते हो, तो 0.001 जो है बहुत ना मत रखना, आगे बढ़ेगा। बोलो, नहीं समझे? y का वैल्यू अगर तुम्हारा 0.01 हुआ है तो तुम लगभग 0 और 1, ये 1 बोलते हो। तो y का जो डिस्टेंस है वो 1 to अगर ये बोल रहे हो तो 0.001 जो है वो 0 के बहुत करीब ना होगा। तो तुम ये सोचो कि x बराबर तुम 100 डाले जब, यानी कि x का वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे करके जब 100 डाले तो y में कितना का अंतर आया, केवल 0.01 का। इसका मतलब y में बस थोड़ा सा आगे बढ़े हो। तो तुम देख लो ग्राफ के ऊपर जाके, तुम थोड़ा सा ही ना आगे बढ़े हो। अब तुम x का वैल्यू बहुत ज़्यादा डाल दो, 1000 डाल दो, तो तुम और दूर जाओगे, मतलब और मामूली सा बढ़ोगे। तो ये ऐसा महसूस भी हो रहा है कि नहीं, ये नीचे की तरफ जा रहा है, माने x के करीब जा रहा है, तो y की डिस्टेंस कम होती जा रही है, y की डिस्टेंस कम होती जा रही है। और वही तुम अगर x का वैल्यू तुम ऐसे करो कि x का वैल्यू जो है ना, तुम क्या करो कि 0.0000001 डालो। अब का जरा y को देखो, तो y को करोगे तो वो 1/x होगा। अब 1/x होगा तो ये 1/0.0000 क्या गो 3 और 3 6, तो 3 और 3 6 1। अब जरा बताओ कि y में क्या होगा, ये जो है जितना दशमलव के बाद अंक होता है उतना 0 बढ़ जाएगा। तो 1 2 3
4 5 6 और 7 को 0 बढ़ जाएगा, नीचे क्या रहेगा ये 1। तो y का वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी संख्या आ गई कि नहीं, x में बस नाम मात्रा का अंतर करने से। तो जरा देखो तो x में मामूली सा तुम अगर बढ़ जाओ 0.001 ही बहुत करीब होता है, आज 0.0001 लिए हो तो y में चेंजिंग देखो कितना तेजी से बढ़ा है y, देख रहे हो ना कितना तेजी से बढ़ रहा है y, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। तो ये चीज़ है, तो इसको समझने से ज़्यादा जोर देना है तुमको रटने पे जोर दो कि y बराबर अगर 1/x मिला तो तुरंत तुमको ग्राफ फटाक से एक 2 लाइन खींचो, ऐसे खींचो, बस ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, ये जानते रहो, ये भी इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। तो ये भी प्रिंट कर लीजिए।